आप सभी दोस्तों का बहुत शुक्रिया। काफ़ी सारे दोस्त आप में से अलग अलग फ़ोन करके चाह रहे थे कि हम उनसे बात करें। ये जो इम्पेंडिंग विज़िट है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का श्रीनगर के लिए, तो उस पर हमारा क्या कहना है, क्या मौक़िफ़ है। तो मैंने बेहतर समझा कि बजाय इसके कि अलग अलग आप लोगों से बात करने के, सभी को एक साथ मदऊ करके एक बार में आप तक हमारी पार्टी इस पे क्या सोच रही है उसके बारे में बात की जाए। देखिए, नरेंद्र मोदी जी जो हैं देश के प्रधानमंत्री हैं, वो जब चाहें जहां चाहें जा सकते हैं और उनको जाना भी चाहिए। लेकिन जम्मू कश्मीर को लेके जब आप हिस्ट्री पे नज़र डालते हैं रिसेंट, तो जम्मू कश्मीर में जब भी कभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का विज़िट हुआ है तो उसका एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट रहा है। क्योंकि जैसा कि हम कहते आए हैं और जैसा कि सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो कोर मामलात हैं वो सड़क, बिजली और पानी के नहीं हैं। वो कि ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन यहाँ का जो कोर प्रॉब्लम है वो डेवलपमेंटल नहीं है, बल्कि यहाँ के अवाम के जज्बात, उनका एक ख़ास कॉन्टेक्स्ट रहा है। क्योंकि पिछले 3 दहाइयों से ज़्यादा का अरसा गुज़र चुका है कि जम्मू कश्मीर के अवाम बहुत मुश्किल हालात से गुज़रे हैं और काफ़ी ज़ख्म खाए हैं, और वो हमेशा से इस चाह में रहे हैं कि जो अरबाब इक़्तिदार हैं वो उनके उन ज़ख्मों पे मरहम लगाने का काम करें। आपको याद होगा कि आज प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब, जो कि बीजेपी के लीडर हैं, प्राइम मिनिस्टर तो सबके हैं, वो यहाँ आ रहे हैं। इसी पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी जी भी बहैसियत प्राइम मिनिस्टर जम्मू कश्मीर आ चुके हैं, श्रीनगर आए हैं। और मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि जब वो आए थे तो यहाँ के हालात बहुत ख़राब थे। पूरे सब कॉन्टिनेंट की जो फ़िज़ा थी वो कहीं न कहीं नेगेटिव थी। जिस तरह के हालात पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में थे, चाहे वो कारगिल के बैकग्राउंड में हो, पार्लियामेंट अटैक वगैरह सब। लेकिन एक ट्रू स्टेट्समैन की तरह वाजपेयी जी ने श्रीनगर में तकरीर करते हुए यहीं से दोस्ती का हाथ बढ़ाया था और यहाँ की फ़ज़ा को पुरअमन बनाने के लिए जो इनिशिएटिव्स हैं उनका आगाज़ किया था। यही वजह है कि उनकी उस रैली में जो हज़ारों कश्मीरी थे, वो जब वहाँ से निकले तो उन के जो दिल थे वो ओवरवेल्म थे। एक उम्मीद लेके निकले थे वो यहाँ से, और उसका असर बाद में देखने को भी मिला। ऐसा ही जब बाद में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जो कि प्राइम मिनिस्टर थे, वो यहाँ आए, आपको याद होगा वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस वगैरह। तो जो उम्मीदें वाबस्ता हैं ऐसे बड़े विज़िट से, जबकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर आते हैं या कश्मीर आते हैं, तो आवाम की उम्मीदें वाबस्ता रही हैं उस ख़ास नुक्ते को लेके जिसका अगर आप मुहासबा करें तो कहीं ना कहीं वो ज़ख्मों के मरहम को लेके है। अदरवाइज़ सड़कें, ब्रिज, पानी, ये सब तो खैर एक ऑर्गेनिक प्रोसेस है, होता रहता है और यहाँ भी होता आ रहा है। ऐसा नहीं कि इस तरह की बड़ी डिग्निटरी यहाँ आएगी तभी कुछ होगा। लेकिन बहैसियत कश्मीरी मुझे इस चीज़ का बड़ा अफसोस है कि पिछले खुसूसन 2019 के बाद जो एटीट्यूड इस डिस्पेंसेशन का रहा है जम्मू कश्मीर के अवाम को लेके, उसको मद्देनज़र देखते हुए, और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, आप चूँकि अवाम से राब्ते में हैं, आप लोगों से बात करते हैं, आप ग्राउंड पे जाते हैं, ऐसी कोई ख़ास उम्मीद लगा के यहाँ का आम शख्स नहीं बैठा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर साहब आएंगे तो कोई बड़ी बात करके जाएंगे। गो कि पिछले जब आप ऐसे इंस्टेंसेस देखेंगे, चाहे वो वाजपेयी जी हों जो कि इसी बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर पार्टी से आते थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, मनमोहन सिंह जी हों,
وہ جب آئے انہوں نے ان زخموں پہ مرہم رکھنے کا کام کیا, وہ انیشیٹیوز لیے, اسٹیٹسمینلی انہوں نے بیہیو کیا اور اپروچ دکھایا. لیکن آج اس ڈسپنسیشن نے جموں کشمیر کے عوام کے حقوق اور یہاں کے معاملات کو لے کے جو رخ اپنایا ہوا ہے وہ کسی کانفیڈنس کو انسپائر نہیں کرتا, نہ ہی کوئی ہوپ لے کے آج کا جموں کشمیر کا کوئی باشندہ بیٹھا ہے کہ اب پرائم منسٹر صاحب یہاں آئیں گے تو پتہ نہیں کوئی ویسی بات کریں گے. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کے ہوتے ہوئے جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ کیا ہوا ہے پچھلے سالوں, ہمارے حقوق کا کیا حال ہے, یہاں میں ڈیموکریسی کا کیا حال ہے, یہاں لوگوں کے رائٹس کا کیا حال ہے, یہاں کانسٹیٹیوشنلٹی کا کیا حال ہے. تو کہیں نہ کہیں اس چیز کا مجھے افسوس ہے, ہم سب کو افسوس ہے, اور کسی بھی ایسے شخص جو کہ ان بڑے انسٹیٹیوشنز کو تقدیس کی نظر سے دیکھتا ہے, ان کے لیے یہ بہت افسوس کا موقع ہے کہ اتنا بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے اور یہاں کا عام شخص اس سے کوئی امید لگائے نہیں بیٹھا.